screen is visible? Let me know so that I can start. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Let us start the fourth lecture of the first unit. Uh, this today we are going to discuss the coordination number. So coordination number you might have read in your lower classes also. Coordination number of the different type of Bravais lattices. So here what we have, that the coordination number that the Bravais lattice point closest to a given point are the nearest neighbor. जैसे हम किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को लें, चाहे वो क्यूबिक हो चाहे या और कोई भी फैमिली का हो, तो उसके एक एटम या एक ब्रैवे पॉइंट के आसपास कितने नेबरिंग पॉइंट्स हैं, दैट इज नोन एज द coordination number. So anyway, we will take here the simplest case, that is the cubic structure. So because the Bravais lattice is periodic, all the points have the same number of nearest neighbor or the coordination number. It is the property of the lattice. जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि lattice is infinitely extended points in 3 dimension. So obviously if we are viewing from any point, any corner, then we will have the same type of visibility, same type of occurrence. तो ऐसे ही लैटिस का कोई भी पॉइंट अगर हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके सराउंडिंग में सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे. दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन पॉइंट. व्हाई कोऑर्डिनेशन? Because sometimes it is also observed that one lattice is coordinating to the other adjacent lattices also. So that's why it is known as the coordination number. So a simple cubic have the coordination number 6. कितने नंबर हैं भाई सिंपल क्यूबिक में? सिंपल क्यूबिक में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है? एनीबॉडी? 6. कैसे 6 होंगे? उनको विजुअलाइज करने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं. जिस भी कमरे में आप बैठे हुए हैं उसी को क्यूब का एक यूनिट सेल मान लीजिए. तो उसके एक कॉर्नर को, जब किसी एक कॉर्नर को देखेंगे तो जहां पर तीनों एक्सिस जाकर के ज्वाइंट हो रही हैं, तो क्या हो रहा है, एक एक्स एक्सिस पे जाके, एक वाई से और एक जेड एक्सिस पे एक कोना बना रही होंगी. अब उस कोने से आप चारों उनके आगे की तरफ अगर एक्सटेंड करें, एक्स एक्सिस को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, यानी उस कमरे की उस पॉइंट को पार करके आगे बढ़ जाएगा. वाई एक्सिस भी ऐसे आगे बढ़ जाएगा और जेड एक्सिस को भी ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिए. तो आपके पास जो वो सेंटर पॉइंट बना जहां पर इनका जंक्शन पॉइंट था, अगर उसे हम पॉइंट के रूप में ऑब्जर्व करें उसके आसपास के पॉइंट के, तो आप ऊपर की तरफ एक एटम, एक्स एक्सिस पे प्लस डायरेक्शन में एक एटम, माइनस डायरेक्शन में एक एटम, ऐसे ही जेड की ऊपर और नीचे एटम, तो टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे वो 6 होंगे एडजेसेंट पॉइंट में, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. Now if we have the body center, then how many coordination number will be there? Anybody of you people? What will be the coordination number of body center? 8. 8 कैसे होगा भाई? 8 कैसे होगा? 6 ही होगा सर. हैं? 6 ही होगा. 6 होगा. कोई और बताए? 8 होगा सर. 8 कैसे होगा आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं? हैं? नहीं, चलो मैं बताता हूं. होंगे तो 8 ही. बेसिकली क्या है, बॉडी सेंटर में ये एटम हमारा, जैसे जिस कमरे में आप बैठे हैं क्यूबिकल कमरे में, उसके सेंटर पर आप एटम रख दें, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है सेंटर पर. तो अब देखिए इसके नियरेस्ट एटम में सभी कॉर्नर के एटम इसको टच कर रहे होंगे. तो कितने कॉर्नर हैं? 8 नंबर ऑफ कॉर्नर हैं. इसलिए एडजेसेंट नंबर ऑफ एटम्स जो उसमें होंगे या एडजेसेंट जो लैटिस पॉइंट होंगे, they will be 8 in number. That's why the coordination number of the body center cubic lattice is 8.
how many coordination number will be there the face centered cubic structure? 12. anybody else? 12 कैसे 12 होंगे, बता सकते हो इस बात को? Yes. बताओ 12 कैसे होंगे? कौन कौन से एडजेसेंट लैटिस हैं जिनको आप 12 गिन ले रहे हो? किस एटम को सेंटर मान करके उनके एडजेसेंट नेबरिंग एटम्स की बात कर रहे हो? चलो मैं बताता हूं तुम लोगों को। जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, जिसको मैं हाइपोथेटिकली क्यूबिक स्ट्रक्चर कंसीडर करने के लिए बोला हूं, उसकी किसी एक दीवार को ले लीजिए और उस दीवार में फेस सेंटर्ड में आधा एटम अंदर की तरफ होगा और आधा एटम बाहर की तरफ होगा। जो अंदर की तरफ एटम होगा उस पर अगर ध्यान से देखें तो ऊपर छत से भी एक लटका हुआ एटम होगा, बगल की साइड से भी दीवार से एक एटम आधा अंदर की तरफ होगा, दूसरी साइड का भी होगा और फर्श से एक एटम निकला होगा जो आधा अंदर की तरफ होगा। तो कितने हो जाएंगे? एक फर्श का, दोनों साइड का और एक छत का। कितने हो गए? 4 एटम। और ऐसे ही जब आप दूसरी साइड, क्योंकि आधा एटम तो एक साइड है और आधा एटम दूसरी ही लैटिस या दूसरी यूनिट पॉइंट की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उधर आप 4 ऐसे और लैटिस पॉइंट होंगे। उन 4 लैटिस पॉइंट को अगर जोड़ेंगे तो 4 लैटिस पॉइंट इधर, 4 लैटिस पॉइंट इधर, और जिस दीवार पर होगा उस दीवार के चारों पॉइंट्स पर, यानी उसके चारों कॉर्नर पर हमारे 4 एटम होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो एडजेसेंट लैटिस पॉइंट हैं वो कितने हो गए? वो कितने हो गए? उसके 12 हो गए, क्योंकि 4 इस साइड में, 4 उस साइड में और 4 उसके अंदर की तरफ। तो इसका मतलब हो गया आपके जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए वो हमारे 4 तो उनकी अंदर की तरफ एक तरफ जिधर है और 4 दूसरी तरफ है और 4 जिस दीवार पर है उसके कॉर्नर पर। तो कुल मिलाकर के 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। इसको जब तक आप 3 डिमेंशनल पिक्चर को अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे तब तक आप इसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे। That's why the face centered cubic lattice have 12 points, 12 coordination numbers. Now let us find the atomic packing factor. So atomic packing factor is defined as the volume of the atom within the unit cell divided by the volume of the unit cell. So obviously volume of the atom in unit cell, unit cell का मतलब ये हो गया कि अगर आप क्यूब ले रहे हो तो क्यूब के अगर दोनों तरफ एक क्यूब का एक अगर फ्रंट फेस लिया जाए तो एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर के कॉर्नर पर एटम लगे हुए हैं, तो और एटम्स आपस में एक दूसरे को लगभग टच कर रहे होंगे, तो उसकी जो एक साइड होगी उस साइड की को हम कहते हैं कि ये लैटिस पैरामीटर है, उसको ए नाम दिया जाता है। तो ए डायमेंशन का एक क्यूब होगा जिसको हम कहेंगे कि ये यूनिट का वॉल्यूम है, यानी ए क्यूब उसका वॉल्यूम होगा। जबकि हम जब एटम के एक सिंगल एटम के वॉल्यूम की बात करेंगे तो एटम की रेडियस निकालेंगे और उस रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर करेंगे, तो इट मींस दैट 4/3 पाई क्यूब होगा। यानी हमें इन्हीं दोनों के रेशियो को लेना है कि एटम इन द यूनिट सेल क्या वॉल्यूम रखेगा और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना है, दोनों को रेशियो को कहेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो फर्स्ट वी विल टेक द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एंड सिंपल क्यूबिक सिस्टम वी आर टेकिंग हियर। तो ऑब्वियसली पहले हमें यह देखना है कि सिंपल क्यूबिक में कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हैं। तो
क्यूबिक सिस्टम में कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हैं? अगर हम एक क्यूबिक सिस्टम लें सिंपल वाला, तो सिंपल क्यूबिक में कितने लैटिस पॉइंट होंगे? बताओ भाई। 1 सर। 1 होगा, क्योंकि इसके सभी कॉर्नर्स पे है और सभी कॉर्नर यानी 8 कॉर्नर हैं और एक कॉर्नर पर जो लैटिस का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में है 1/8 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। इसीलिए सिंपल क्यूबिक को प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है। मैं जब इसकी डेफिनेशन बता रहा था तो मैंने नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव के बीच में डिफरेंस बताया था कि प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल वही सेल होती हैं जिनमें लैटिस पॉइंट सिंगल होता है, और जिनमें एक से ज्यादा होते हैं वो यूनिट सेल तो हो सकती है लेकिन प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं हो सकती हैं। तो इसमें सिंपल क्यूबिक में जो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है वो 1 हो जाएगा। तो इन द यूनिट सेल ऑन द लेफ्ट, नीचे भी एक फिगर बना हुआ है इसीलिए लेफ्ट लिखा हुआ है। तो इन द unit cell on the left, what has been shown in the bottom of this slide, the atom at the corners are cut because only a portion of that atom belongs to that unit cell, that is 1/8. So the rest of the atom belongs to the neighboring cell, and the coordination number of the simple cubic is 6. तो ये एक विजिबिलिटी दी गई है आपको यहाँ पर कि ए बी सी, अगर हम सभी कॉर्नर्स को ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्यूबिक है तो ए बी सी तीनों की जो वैल्यू है वो बराबर होगी। सभी कॉर्नर्स पर एटम्स इसमें एडजस्टेड हैं। अगर हम इसको यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन देखें तो देखो इसका एक छोटा सा पोर्शन, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ दैट is contributed to this particular unit cell. Our total, you can count here that the 8 pieces are there, 2 2 2 2, and total number will be 8, and they all have its value 1/8, and hence 8 multiplied by 1/8, that is 1. और अगर इसे एज ए होल हम किसी यूनिट का पार्ट माने तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन दैट द होल lattice point or a complete atom is in that unit cell. Now we have to find it, what will be the fraction for the atomic packing fraction situation in case of the simple cubic. It is the half distance between any two. अगर हम कहें कि atomic radius of simple cubic क्या होगी, तो atomic radius देखो इसमें दो फैक्टर होंगे, एक तो atomic radius जिसे हम r कह रहे हैं और दूसरा डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल, और हम क्यूब लिए हैं तो यूं कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ द क्यूब। तो यहां पर डिफाइन किया गया है कि चूंकि दोनों कॉर्नर पे जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे को टच किए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी 2r होगी, और यही 2r ही उस क्यूब की डायमेंशन होगी। इसीलिए इसको डिफाइन किया गया, इट इज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट नेबर्स एंड इन द गिवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द क्यूब एज a, that is a is equal to 2r, obviously r is equal to a/2. So atomic radius r is equal to 0.5a, and if we are considering that this atom is here and this adjacent atom is here, which is another corner, but there is no gap, they are touching to each other. And similarly this circle is there and this circle, actually these are not circle, actually these are the atoms which are lying at their corners of the cube, and this is the front view of the same. So we are taking that from one center to other center, that is equal to 2r, r of this one, r of that one, and the dimension and this distance will be equal to a. So a is the dimension of that cube and r is the radius of the atom. So this is the relation and visibility how we can realize that the relation between a and r.
So now we will find what is the atomic packing factor of the simple cubic. तो इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले लेना है वॉल्यूम ऑफ द एटम, वॉल्यूम ऑफ द कौन एटम, जितने भी एटम उस यूनिट सेल में है। हम क्योंकि सिंपल क्यूबिक ले रहे हैं तो इसमें एक एटम है, लेकिन और कैटेगरी लेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही एटम हो, इसमें एटम और हो सकते हैं। इसीलिए यू विल सी हियर दैट दिस 1 इज द नंबर ऑफ एटम and 4/3 into pi r cube, that is the volume of the atom, volume of the atom in terms of the a is the edge of the cube, and since we have to divide it by the volume of the unit cell and cube we have taken, and that cube have its edge, that is a, that's why a cube will be the volume of that. And if we will calculate it mathematically and we will simplify it, then the atomic packing fraction will be equal to 0.52. That means that the percentage of the packing is 52%, and thus the 52% of the volume of the simple cubic unit cell is occupied by the atoms, and the remaining 48% volume of the unit cell is the vacant or the void space. Let us consider the body center. Body center में number of atoms कितने होंगे बेटा, कोई बताए? 2 होंगे। एक तो बॉडी के अंदर में रखा हुआ है, एक सभी कॉर्नर्स पे जितने 8 कॉर्नर्स हैं उन पे 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो टोटल नंबर ऑफ द एटम्स विल बी 2। तो यहाँ जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ द एटम को, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात। और नंबर 2 बात, इस केस में भी हमको ये निकालना है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द R and A in this particular case. In this particular case, what will be the relation between R and A? That is very important. And for that, 3-dimensional realization of the cube must be keep in your mind. Otherwise, you cannot realize that what direction we are taking, what the dimension we are taking, what the distance we are taking. So I'm trying to realize it in 3-dimensional state here. So body centered cubic structure had the 8 corner atoms in contributing the 1 body center atom, and each corner atom is shared by 8 unit cell. The center atom is not shared by any of the unit cell, it completely part of this particular unit cell, that's why it will belong to this particular cell. So total will be 1 plus 1, and that will be equal to 2. That is 1/8 multiplied by 8 plus 1, and that is equal to 2. This is the visualization in 3-dimensional picture, that all the corners have its contribution at 1/8, and the complete atom lying at inside that particular cube, and that belongs to this particular unit cell only. So this situation will be here. Body center has 2 lattice points, so the body center is not non-primitive cell, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल की ये खासियत होती है कि उसमें जो लैटिस पॉइंट सिंगल होने चाहिए, यूनिट होना चाहिए। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हैज द 8 नियरेस्ट नेबर्स, एंड सर प्रिमिटिव होने के लिए क्यूबिक भी होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल सिर्फ 1 लैटिस पॉइंट होना चाहिए, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी है वो यूनिट हो, उसकी 2 क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1, सिंगल लैटिस पॉइंट को कंटेन करता हो, एंड कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर व्हाटएवर फैमिली बिलोंग्स टू दैट। ओके सर। So body centered cubic has the 8 nearest neighbor. Each atom is in the contact with its neighboring only along the body diagonal directional. अरे अगर हम इसे यूं कहें कि अभी इसका पिक्चर दिखाएंगे 3 डायमेंशन में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो डायगोनली एटम्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द बॉडी सेंटर क्यूबिक सेंटर इज 8। जैसा आप कहें, अभी जब हम पीछे वाली पिक्चर को दिखाएं, ये वाला,
ये वाले। तो इसमें देखो कि जो टच करता हुआ बेसिकली जो इसमें बॉडी टच एक डायगोनल ऊपर से अगर हम देखें तो आप देख रहे हो कि ये इसको टच करता हुआ है। ये हालांकि दूर दिखाई दे रहा है लेकिन ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है इसलिए दूर दिखाई दे रहा है। बेसिकली ऑल दीज कॉर्नर एटम्स आर टचिंग टू दिस सेंटर एटम, दैट्स व्हाई वी विल से दैट द नियरेस्ट नेबर of this center atom will be 8 in number. That's why we have written here that the coordination number for the BCC unit cell is 8. Many metal like the ferric, iron, lithium, sodium, etc., including the alkalis and several transition elements, choose the body centered cubic structure. This is the situation here, what already I have shown in the last slide also. If we are taking these small atoms at the corner, although this picture is not correct, just to visualize the situation, this has been projected here. Actually, all these atoms at the corners are have their size in such a way that they are touching to each other, and if size will be so large, then it will touch to the center atom also, which has been placed at the center of this unit cell. That's why we were saying that it have 8 number of the neighboring atoms and hence the coordination number is 8. ये बात जरा समझने की कोशिश करिए आप। इस क्यूब का जैसे हम एक क्यूब लिए तो क्यूब में जैसे हम अपना कमरा ही ले लीजिए, आप जिस क्यूब कमरे में बैठे हुए हैं तो उस कमरे में पहला काम तो किए, ये फर्श आपने ले लिया, नीचे वाली ये फर्श है, तो उस फर्श में A to C अगर हम ले तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका क्यूब है तो नीचे वाला एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर का जो सेंटर आपका डायगोनल होगा वो दैट इज AC है। अगर हम AC को निकालेंगे तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB और BC दोनों की वैल्यू बराबर हैं, A के बराबर हैं, दैट इज द डायमेंशन और द एज ऑफ द क्यूबिक सेल। तो इस तरह से हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज A√2। अब दूसरी बात क्या किया गया, अब आप अपने कमरे के बॉटम के एक कॉर्नर से टॉप के दूसरे डायगोनल कॉर्नर को कनेक्ट कर लीजिए, दैट इज DC। तो और जो नीचे वाला आपने लिया था, नीचे वाला वो उसका दूसरा बेस हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा AC, यानी नीचे से डायगोनल लीजिए जो फर्श है उसका, और उसके दूसरे कॉर्नर से छत का जो स्क्वायर बन रहा है उसके डायगोनल को कनेक्ट किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो वैल्यू DC की वैल्यू निकाली जाएगी इन टर्म्स ऑफ R अगर निकाला जाए तो आप देखिए DC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जिस डायगोनल पर दूसरी साइड पे ये टच कर रहा हो और उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर नीचे जो आपने स्क्वायर बनाया है उसका जो डायगोनल AC आपने बनाया हुआ है उसको टच कर रहा है, तो उस पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा जिसमें हमारे जिस ट्रायंगल का नाम होगा ACD, जिसमें वैल्यू AC की क्या होगी A√2 और AD की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि इसकी एज है तो A के बराबर होगी। यही बात यहां पर लिखी हुई है, दूसरी तरफ हैंड रिटन टाइप प्रयास किया गया है कि CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज 3A स्क्वायर। अब आप देखिए ये जो आपने अपने कमरे में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के डायगोनल को मिलाया है वो भी बॉटम से टॉप के पॉइंट को, तो ऑब्वियस सी बात है कि यह आपके कमरे के सेंटर से होके गुजरेगा। सेंटर पर एक एटम रखा गया है और दोनों कॉर्नर पर भी एटम रखे गए हैं, तो जो कॉर्नर वाला एटम है यह सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है और जो नीचे बॉटम के कॉर्नर पर एटम है वो भी सेंटर वाले को टच कर रहा है। तो टॉप से बॉटम के डायगोनल को मिलाने में जो दूरी होगी R पहले एटम की जो फर्स्ट कॉर्नर पे है टॉप पर,
और r डिस्टेंस होगी जो बॉटम के कॉर्नर पर, और 2r होगी जो बीच के सेंटर पर एटम रखा गया है। तो टोटल डिस्टेंस जो DC की होगी वो 4r के बराबर हो जाएगी। और अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 16r स्क्वायर होगा, एंड दिस 16r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर। Hence there will be the good relation between r and a, and that can be written as r is equal to a root 3 by 4। इसमें समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। Anybody have any clear? Just to realize the situation, just you can see the picture which has been depicted in the bottom at the left hand side of the same figure, that is r top corner atom, r bottom corner atom, and 2r its center atom. That's why we have some more depiction has been given here, and you will be very clear to visualize it कि टॉप और बॉटम का कार्नर एटम कैसे r कंट्रीब्यूट कर रहा और सेंटर वाला कैसे 2r कर रहा। तो आपको एक बहुत अच्छा सा रिलेशन मिल गया। इसमें आप देखो भाई r की वैल्यू मिल गई, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ a। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आप जो दो एटम थे, आप दो एटम के वॉल्यूम की का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दैट्स वी आर डूइंग हियर, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय द यूनिट सेल। Here this is 2 times 4 by 3, 0.433a whole cube। cube यहाँ पर मिट गया है या नहीं दिख रहा होगा, but the cube is there। And in the denominator there is a cube, and hence we will have the value of the same, that is 68%। if you calculate it mathematically with some mathematical manipulation by dividing a cube, then we will have this value that is equal to 68%, that is 0.68 आएगा, इसको हम 68% कर सकते हैं। Thus the 68% of the volume of the body center cubic cell is occupied by the atoms, and the remaining 32% of the volume is vacant or the void space। void space means खाली space इसमें रहता है। अब हम आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस पर, कि इसमें कितना जो है इसका पैकिंग फ्रैक्शन होगा। इस पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए दो बातें आपको बहुत आवश्यक है निकालना। नंबर 1, पहले तो ये देखना है कि उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और दूसरी बात ये देखना है कि R और A के बीच में इस पर्टिकुलर क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन है। तो ये दो बातें अगर आप निकाल लेंगे, देन ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी टू फाइंड द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द सेम। ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय द 8 यूनिट सेल, नथिंग इज न्यू देयर, एंड ईच फेस सेंटर्ड एटम इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। क्योंकि हमने आपको बताया कि जिस कमरे में आप बैठे हैं उसको अगर हम क्यूबिकल मान लें तो उसकी दीवार पर एक एटम है जिसका आधा पोर्शन आपके कमरे के अंदर है और आधा पोर्शन दूसरे कमरे की तरफ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस यूनिट सेल में, जिस यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, उसका आधा एटम ही काउंट होगा। ऐसे ही इसकी 6 फेसेस पर आधा आधा एटम होगा। तो टोटल कितने एटम हो जाएंगे भाई? टोटल कितने हैं? कितने एटम होंगे? टोटल एटम हो जाएंगे 4 कैसे? 3 + 1 4। 3 तो 6 फेसेस की वजह से हो जाएंगे, और एक उनके सभी कॉर्नर्स पे जो 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है वो एटम भी हो जाएगा। तो टोटल नंबर 4 हो जाएगा। दैट्स वी हैव टेकन हियर दैट 1/8 multiplied by 8 plus 1/2 multiplied by 6 and there 4 number. The situation is somewhat like this, you can see। देखो इसमें आधा कटा हुआ एटम हम उसमें लिए हुए हैं, आधा कटा हुआ एटम दूसरे का पार्ट है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया गया है। तो इसमें देखो फ्रंट व्यू अगर हम देखें तो 3 फेसेस दिख रहे हैं, 3 दूसरी तरफ फेसेस हैं, तो आधे आधे एटम उधर से हैं और कॉर्नर के आठों एटम
इसमें देखेंगे, देखो 6 ही एटम दिख रहे हैं क्योंकि बीच पीछे वाली जो फेस है वो विजिबल नहीं है. That's why I was telling that there will be some difficulty to realize the three-dimensional picture of the cubic structure or any crystal structure belonging to any of the family. But anyhow, we have to see and we have to take the real example, just as we have taken the example of our room in which we are sitting, and the corners are decorated by the atoms, and then after, according to the different choice of the cubic structure, we have the atom at the center, atom at the faces, and according to that we are counting that 1 atom is there, 2 atom is there, or 4 atom is there. Now let us calculate what is the packing fraction of the same. But before that, let us focus once again about the coordination number of that. What already I have discussed with you people, that how we are getting the 12 number of the coordination number here. The corner atom in its own plane touches 8 face centered atom. यही बात मैं अभी आपको बता रहा था कि फिर से एक बात इसको रियलाइज कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता ना आया हो अभी, कि एक दीवार में जो आधा एटम धंसा हुआ है, आधा दूसरी तरफ है, आधा आपकी तरफ है. अब छत से लटका हुआ आधा एटम भी उसे टच कर रहा है, आपकी ग्राउंड से आधा एटम भी उसको टच कर रहा है, दूसरी साइड का एटम भी उसे टच कर रहा है, और उसके बगल वाला साइड का एटम. लेकिन एक बात आप बिल्कुल से इस बात को जान लीजिए कि सामने की फेस वाला जो फेस सामने वाली फेस है, उसका एटम इसमें कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि कुल तो 6 फेसेज है ना हमारी. 6 फेसेज में एक में तो आपने एटम को कंसीडर कर लिया, बची कितनी? 5. 5 में एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक दाएं वाली, एक बाएं वाली, और एक फ्रंट पर भी है उसकी. लेकिन फ्रंट इतनी दूर है कि उसे हम नियरेस्ट नेबर नहीं मानते हैं, इसीलिए ये 4 फेसेज यहां कंसीडर करते हैं. एंड इन द प्लेन जस्ट अबव, लिखा भी हुआ देखो, जस्ट अबव द कॉर्नर एटम हैज अनदर 4 फेस सेंटर्ड एटम as its nearest atom, and similarly in the plane just below, in it has the 4 more faces, 4 most face centered atom as its nearest neighbor, and hence the total coordination number will be equal to 4 plus 4 plus 4 is equal to 12. Now many of the common metal, that is the copper, nickel, lead, etc., have the crystalline phase in the face centered cubic structure. Like this structure is there. You might have seen this in the last slide. So now let us try to have the relation between R and A, because already I have told you people that only 2 important points are there. We have to find the relation between R and A, and we have to calculate how much number of atoms are there. So here this particular, although this picture is blur, even then you can take the meaning of this particular picture, that AC we have taken. AC is equal to, AC square is equal to A square plus A square, and this AB is equal to A BC, and that is A obviously, and this AC will be equal to 4R, just already we have taken this concept, and hence AC is equal to A root 2, and this AC will be equal to 4R in terms of the radius of the atom. And who will write this value, then R and A can be related as it has been written in the second line of this slide. Following, if we are writing the expression for the packing fraction, but before that you can visualize it once again, that since this is the front phase where the half of the atom belonging to our cell, and at that corner, that is the up corner and bottom corner, and top corner and bottom corner, 2 atoms are there. They have R and R value, that is the 4R is here, and since it is the diagonal of any face, face is the square for the cubic structure,
That's why a square plus a square is equal to ac square, and this ac square will be equal to 16r square, and this 16r square will be equal to 2a square, and hence we will have the relation between them. And finally we will put the value of r in terms of a for the atom, then we will have the volume of the atom here and the volume of the unit here. And since we have the 4 atom, don't forget it, so 4 multiplied by 4 by 3 pi 0.353 a cube and divided by a cube, and finally we will have 0.74, means that the most dense situation, dense packed situation is here in case of face centered cubic structure. And counting the number of atoms within the unit cell, who will have the summary of the same, then obviously the atom shared between each atom count, then the corner have the 8 cells, 8 cells are adjacent to a particular corner, and hence their contribution will be 1 by 8. And in case of the face centered, obviously 2 cells will be adjacent to each other, and half of the contribution of the atom will belong to the first cell, and next is the next will have the half left part of the same. In body centered, one cell have 1 because it is completely inside the cell, that's why this have the complete contribution to that unit cell. Lattice type will be obviously primitive, where the one cell contain 8 multiplied by 1 by 8. This is the non-primitive, that's why we write it as body centered. Another is the face centered. According to that, their calculation for the atoms which are packed in that unit cell has been given there. So this is all about what I was interested to discuss today. Anybody have any problem, anything, then you can discuss. Tomorrow I will have the more important lecture, and I think direction of the plane, then after we will enter in the discussion for the Miller indices, and some discussion related to the symmetry also. These 3 points I will try to discuss tomorrow, and after that only the practice portion will be here left for calculation of the Miller indices, which I will discuss in the next lecture. How to shift the origin, how to calculate the exact value of the Miller indices in order to estimate the location and position of a particular plane. What is the dimension which a particular plane is cutting in a crystal structure and crystal lattice. So these things I will discuss later on. If anybody have any problem, any question, then you can ask the question. If anybody have any question, then you can ask that question.